हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक गुप्ता मिशन सरकारी अड्डा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताया था रीजनिंग का, आज हम लोग इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। उससे पहले एक थॉट है, जरा सुन लीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। इसलिए कहते हैं दोस्त, आप लोग ध्यान रखें कि आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे पास 2 मंथ बचा, हम सब आइए मिलकर जोरदार मेहनत करेंगे और इस बार सफलता जरूर पाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें और हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम शुरू करने का मतलब यही हुआ कि आगे में होली है और शायद 1-2 दिन बाद छुट्टी होगी, तो सब घर जाएंगे, हम लोग भी घर जाएंगे। इसीलिए हम वेन डायग्राम शुरू किए हैं कि छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा और ज्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं, बस 1-2 कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, इस पे आप अभ्यास कीजिएगा। बस ज्यादा कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और देखिए, तो आपको हम 4 वेन डायग्राम बताएंगे। इस डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा, सारे सवाल इसी पे आधारित रहते हैं, सब इसी पे बनेंगे। थोड़ा सा कॉमन चीजें होती है, वो आपको माइंड डेवलप करना है। जब जितना प्रैक्टिस आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड खुद डेवलप हो जाएगा और आप क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। तो आइए देखिए, पहला डायग्राम ये है। ऐसा डायग्राम है, इसका मतलब ये होता है कि एक जो है दूसरे में समाया है, यानी ए जो है बी में समाया हुआ है। तो बी में समाया है तो जब इसका ये दोनों का यानी कि रिलेशन बनेगा, ठीक है। और दूसरा डायग्राम जब ऐसा वाला रहे तो ये दोनों में देखिए कि ये दोनों अलग है, बट इसके अंदर जब समाया है तो ये इसमें भी रिलेशन बनेगा। ये दोनों में नहीं बनेगा लेकिन इसमें बनेगा, ठीक है। तो और तीसरा जब इस तरह का आएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ का इसमें आएगा, सेंस आएगा। तो कुछ का कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ मान के चलिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें कुछ ए बी भी हो सकते हैं, कुछ बी ए भी हो सकते हैं, कुछ ए सी भी हो सकते हैं, या कुछ सी ए भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है। और चौथा आपका इस तरह का डायग्राम में देखिए ये अलग हो जाएगा, ये दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। और इसमें देखिए कुछ का इसमें रिलेशन बनेगा। मान के चलिए ये ए है, बी है, तो ए बी में हो सकता है, बी भी कुछ ए हो सकते हैं। एक और डायग्राम इस प्रकार से होता है, ये डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तीनों अलग अलग है। जैसे ये आम हो जाएगा, ये अमरूद हो जाएगा, ये केला हो जाएगा, ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं, तीनों अलग अलग है, खुद ब खुद है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम सवाल आपको लिख दिए हैं बोर्ड पे। कहता है, सवाल क्या कहता है कि नीचे दिए हुए रेखा चित्र में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारिवारिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि पति पत्नी और परिवार के बारे में बात कर रहा है। तो यानी पति पत्नी परिवार, परिवार कब बनता है? पति पत्नी, भाई बहन, मम्मी पापा जो भी होते हैं सारे रहते हैं, सारे मिलके ही परिवार का बनते हैं। तो आपको ये देखना कि परिवार के अंदर सारे आएंगे, पति पत्नी हो चाहे मामा मामी, नानी दादा दादी, जो भी आएंगे रिलेशन सारे परिवार के अंदर आएंगे। तो आप सबसे पहले परिवार के अंदर का देखिए, तो ऐसा डायग्राम आप खोजिए कि जो परिवार के अंदर जो दोनों डायग्राम दोनों परिवार के अंदर हो, ऐसा डायग्राम जिसके अंदर दोनों हो। तो आप सबसे पहले देखिए, पहला हम डायग्राम चेक करते हैं। इसमें तो आपको हम इससे पहले अभी आपको बताए थे कि कुछ का आ जाता है सेंस, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ मान के चलिए अगर पति होगा पत्नी होगी तो ये पति कुछ पति पत्नी होगी या कुछ पति पत्नी होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई पति होगा तो कुछ पत्नी हो जाएगी, कुछ पत्नी पति हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए ये वेन डायग्राम नहीं होगा। कुछ का जब भी सेंस आएगा तो ऐसा होगा ही नहीं। दूसरा में देखिए कि हमने बोला था कि एक दूसरे में समाया, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पति पत्नी हैं या सभी पत्नी पति हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा में देखिए, ये तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। आप देखिए पति पत्नी परिवार, यानी परिवार कब बनेगा? पति पत्नी एक में, यानी सारे इसके अंदर होते तब ये सही होता है, इसलिए ये भी गलत होगा क्योंकि ये अलग है, परिवार अलग नहीं हो सकता, उसी के अंदर आएगा। देखिए चौथा ऑप्शन में है, ये पति पत्नी और परिवार के अंदर है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। और
आपको हर सवाल में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सारा ये लिखा रहेगा हर चीज में, तो हम बार बार ये ना लिखें, टाइम बर्बाद होगा। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखेंगे, जो रिलेशन बोलेगा उसी को लिखेंगे। तो आइए आगे क्वेश्चन से हम वैसा ही करते हैं, आप लोग बस बने रहिए। आपको सवाल दूसरा हम देते हैं, चलो देखिए। आप दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। दूसरा सवाल में कहता है कि टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। तो आपको दिमाग ये लगाना कि फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर से ही टेबल भी बनता है, कुर्सी भी बनता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी। कुर्सी टेबल का देखिए तो टेबल भी और कुर्सी है, ये फर्नीचर के अंदर आएगा क्योंकि फर्नीचर का ही बनता है। तो आप डायग्राम पहला देखिए, पहला में है कि ये तीनों एक ही में समाया है, तो ये तो सबसे पहले नहीं होगा क्योंकि ये दो ही एक में समाएगा, किसी एक में। ये तीनों समाया है, ऐसा इसका सेंस ये होता है कि जैसे मान के चलिए अगर बोले टेबल यहाँ है तो टेबल, सभी टेबल कुर्सी है, सभी कुर्सी टेबल है, ऐसा का सेंस होता है, इसलिए नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन देखिए, ये फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर के अंदर टेबल कुर्सी दोनों आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका 2 नंबर सही होगा। तीसरा में देखिए, तीसरा का कोई संबंध ही नहीं बनता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ये अलग अलग है, नहीं हो सकता। मान के चलिए फर्नीचर ये है तो टेबल कुर्सी यानी इसके अंदर होना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं होगा। और चौथा में आप देखिए, चौथा का ये कुछ का सेंस है, तो कुछ टेबल कुर्सी है, कुछ कुर्सी टेबल, ऐसा तो नहीं हो सकता। फर्नीचर अलग ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, इसलिए ये भी गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हम ज्यादा बिताएंगे नहीं, बस खाली आपको क्वेश्चन करवाते जाएंगे। ज्यादा लिखने का आपका लैंग्वेज तो बुक में बहुत सारा लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। जैसे कि है यहाँ की सब्जी, सब्जियां, सब्जियां। उसके बाद दूसरा हो जाएगा सब्जी, आलू, आलू, गोभी, कुछ भी सब्जी ले लीजिए, गोभी, आलू, टमाटर, कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम सेम ही रहेगा, ऐसा ही रहता है। आप इसमें आप ये देखिए क्या करना है, आपको करना ये है कि सबसे पहले डायग्राम देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम चेक कीजिए। देखिए बोलता है सब्जी, आलू, गोभी। तो आप सब्जी जैसे ही बोला तो आपको तो समझ आ गया कि सब्जी में आलू होता है, गोभी होता है, ये सब जितना भी सब्जियां होता है। ऐसा सब्जी में तो दाल तो नहीं होगा, सब्जी का मतलब सब्जी, दाल अलग हो गया। तो सब्जी में देखिए, सब्जी के अंदर आएगा आलू, गोभी सब। तो डायग्राम पहले चेक कीजिए, तो पहला फिर वही डायग्राम है। तो आपको तो बताएं जब एक दूसरे में समाया, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि तीनों समाया हुआ है, इसीलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा में देखिए, दूसरा ऑप्शन फिर मेरा ये हो जाएगा सब्जी, सब्जी का डायग्राम, सब्जी के अंदर आलू, गोभी है, इसलिए ये सही होगा आपका। फिर से दूसरा सही हो गया। और तीसरा में देखिए कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये मानते हैं हम, आलू मान लीजिए, गोभी मान लीजिए, लेकिन ये जो है सब्जियां, सब्जियां के अंदर ही होना चाहिए था, ये बाहर है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ कुछ का सेंस आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। कुछ का मतलब, कहने का मतलब, मान के चलिए इसको आलू मानते हैं, इसको गोभी मानते हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि कुछ आलू गोभी है या कुछ गोभी आलू है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सब्जियां अलग, ऐसा ये डायग्राम नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत होगा। और आगे अगला सवाल आपको फिर से करवाते हैं। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, आपको फिर से क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर है, आप देखिएगा ध्यान से। ऐसे सवाल में देखिए बहुत सारे लोग गड़बड़ाते हैं। कहता शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्क में संबंध बताना है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, जितने भी प्रोफेसर हैं, शायद हो सकते वो कुछ ऐसा प्रोफेसर है जो टीचिंग का काम करते हैं, टीचर ही तो प्रोफेसर बनते हैं। तो टीचर प्रोफेसर का देखिए रिलेशन निकालना है सबसे पहले। क्लर्क जो होंगे ये तो मान लीजिए क्लर्क अलग है, और टीचर और प्रोफेसर का संबंध सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो पहला में कुछ का डायग्राम है, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है ये कि कुछ टीचर प्रोफेसर हैं या कुछ क्लर्क प्रोफेसर हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ टीचर प्रोफेसर नहीं हो सकते हैं, जितने भी शिक्षक होंगे वो सभी प्रोफेसर होंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और आपको दूसरा में बताए हैं तीनों एक के अंदर है, तो ये तो सबसे पहले नहीं होगा, ये आंसर आपका होगा ही नहीं, ताकि पहले आपको हम बता चुके हैं डायग्राम में। और उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो कहता है कि शिक्षक, प्रोफेसर। तो जितने भी हम बोल रहे हैं बार बार आपको कि प्रोफेसर जो होंगे वो टीचर लाइन में होंगे, उसके बाद ही प्रोफेसर बनते हैं। तो टीचर जो है प्रोफेसर के अंदर, तो टीचर मान के चलिए ये टीचर होगी, ये प्रोफेसर। अब ये रिलेशन सही है, क्योंकि टीचर जो भी टीचर बनेंगे, टीचर हैं वो प्रोफेसर बनेंगे।
इसीलिए ये डायग्राम आपका सही होगा। क्लर्क जो होगा वो टीचर तो नहीं है ना, ऐसा तो बोला नहीं, इसलिए क्लर्क अलग होंगे। ये बैंक का क्लर्क भी हो सकता है, रेलवे का भी हो सकता है, इसलिए आपका ये सही हो गया। टीचर प्रोफेसर एक में आएंगे, और आपका ये तीनों का तो अलग ही रिलेशन है, इसलिए ये होगा ही नहीं। ये आपका हो गया। अगला सवाल देखिए, हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सोना, गहना, चांदी। आप इसमें आप देखिए सोना, चांदी, गहना जो भी है, गहना जो भी बनता है सोना का भी बनता है, चांदी का भी बनता है। तो आपको इसमें रिलेशन देखना ये है कि अब आपको रिलेशन डायग्राम चेक करना। सबसे पहले देखिए आप इसमें बन सकता है ये डायग्राम क्या, ये मान के चलिए अगर हम इसको गहना मानते हैं, ठीक है, इसको हम सोना मानते हैं, इसको चांदी मानते हैं, तो ये दोनों में तो रिलेशन बनेगा, ये दोनों में तो बनेगा, ये दोनों में बनेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ चांदी सोना है या कुछ चांदी सोना है या कुछ सोना चांदी है, ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा में जब भी बोले हम समाया है तो ऐसा कोई नहीं, एक होगा। इसमें दो कुछ का इसमें रिलेशन आएगा, क्योंकि गहना बन रहा है तो कुछ चांदियों का बनता है, कुछ सोना का भी बनता है, तो ये एक दूसरे में है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन में देखिए, तीसरा में कहता है कि मान के चलिए इसको गहना मानते हैं, ये सोना ये चांदी, तो ये भी रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ अगर गहना बनेगा तो कुछ चांदी का बनेगा, कुछ सोना का बनेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसलिए कुछ का रिलेशन ये भी नहीं होगा, ये अलग अलग है। ये गहना के अंदर दोनों आएगा, लेकिन कुछ गहना सोना का भी होगा, कुछ चांदी का, इसलिए ये भी गलत होगा। आप चौथा में देखिए, चौथा रिलेशन कहता है ये गहना हो जाएगा, बीच में आप मान लीजिए ये गहना है, तो आप देखिए ये चांदी ये सोना, तो कुछ है जो गहना बनेंगे सोना का भी बनेगा, कुछ है चांदी का भी बनेगा, इसलिए ये आपका आंसर सही होगा, ये तीनों गलत होंगे। अगला सवाल आपको देखिए बताते हैं, आप नोट करते जाइएगा। देखिए ये सवाल आपके लिए लाया है नेक्स्ट, ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस ईयर में पूछा, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और आप लोग देखिएगा अभी इसमें बहुत सारे लोग जो भी बनाएंगे सारे गलत ही बनेगा। आप एक बार प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर गलत ही बनाएंगे, इसीलिए हम क्वेश्चन ये लाए हैं, और प्रीवियस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न आरेखों में तीन वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध ज्ञात कीजिए। पहला है छात्र, बच्चे, चिड़िया। अब छात्र, बच्चे और चिड़िया का रिलेशन देखिए। ऐसे सवाल बनाने के लिए ना सबसे पहले कॉमन चीज खोजिए कि सबसे ज्यादा दोनों में जो कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन आप देखिए तो कॉमन सबसे पहले आप देखिए तो कॉमन मिलता क्या है, तो कॉमन इसमें देखिए बच्चे मिल रहे हैं। बच्चे इसलिए मिल रहे हैं कॉमन, कहने का मतलब ये है कि छात्र हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। चिड़िया, तो देखिए पहले आप डायग्राम चेक कीजिए। सबसे पहले कहता है कि आप बहुत सारे लोग तो ये पहला ऑप्शन मारेंगे, लेकिन पहला होगा नहीं, ये गलत है। देखिए कहता है कि छात्र, बच्चे, चिड़िया, तो ऐसा मारेंगे कि कुछ छात्र जो है बच्चे हैं और चिड़िया को अलग मारेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि बच्चे सिर्फ हम लोग मानव का ही बच्चे हैं, जानवर का भी बच्चे होते हैं, पंछी के भी बच्चे होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चिड़िया का भी बच्चे होंगे। देखिए ऑप्शन आपका 4 नंबर आंसर होगा, क्योंकि मान के चलिए ये बच्चा है, बीच वाला डायग्राम को हम बच्चा मानते हैं, तो ये छात्र हो जाएगा। तो कुछ ऐसे छात्र हैं, देखिए कुछ का सेंस जा रहा है थोड़ा सा इसमें, तो कुछ ऐसे छात्र होंगे जो बच्चा होंगे। और इधर अगर मान के चलिए चिड़िया है, तो ऐसे थोड़ा है कि खाली छात्र बच्चा मानव का ही होता है, चिड़िया का भी बच्चा, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो चिड़िया का भी बच्चा होंगे, तो ये वाला सेंस आपका सही होगा। इसमें चेक कीजिए आपका दूसरा ऑप्शन में तो ऐसा कोई मैच ही नहीं कर रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं बच रहा है। छात्र, बच्चे किसको अंदर रखेंगे, किसके बाहर रखेंगे, ये तो सीधा सीधी गलत दिख रहा है। और ये तीनों एक में है, इसलिए ये भी पूरी गलत है। तो ये सवाल आपका गलत हो गया। और आज हम आपको टाइप 1 करवाए हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 करवाएंगे। और आप हमेशा पढ़ते प्रैक्टिस कीजिए और कीजिएगा प्रैक्टिस। तो हम बोल रहे थे कि आप प्रैक्टिस जितना भी करेंगे बुक का, आज हम आपको थ्योरी भी बता दिए, टाइप 1 का सवाल भी बता दिए। आप प्रैक्टिस कीजिए बुक से, जो भी बुक है आपके पास उससे बनाइए। डाउट होता है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस पे क्वेश्चन भेजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन मिल जाएगा। और टाइप 2 अगले क्लास में करवाएंगे। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो छोटे भाई हैं, बहन है, उसको आप शेयर कीजिए, बेनिफिट मिलेगा।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हम लोगों को उम्मीद बढ़ती है और ज्यादा उत्साहित होते हैं तो पढ़ाने में भी मजा आता है। और शेयर जरूर कीजिएगा। नए लोग होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।